गुजरे हैं बड़े अल्लाह वाले, वो हर शख्स को इस्तिग़फ़ार बताते थे और इस्तिग़फ़ार का तावीज़ लिख कर देते थे, कल इसको घोल के पी लो, गले में डाल दो, यूं कर दो, यूं कर दो। हर शख्स को इस्तिग़फ़ार बताते थे। किसी ने पूछा आप हर शख्स को इस्तिग़फ़ार बताते हैं? फरमाया कि आसमान से रोज़ाना खैर भी उतरती है, शर भी उतरता है, बलाएं भी उतरती हैं, मुसीबतें भी उतरती हैं और बरकतें भी उतरती हैं, और वो हमारे गुनाहों के बकदर उतरती हैं। और फिर एक हदीस सुनाते थे, फरमाते थे मैंने मिशकात शरीफ में एक हदीस देखी है कि इंसान जब खताएं करता है, गुनाह करता है, तो वो खताएं गुनाह इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा, इतना ज़्यादा हो जाती हैं कि हमारे रिस्क के दरवाजे को बंद कर देती हैं, और रिस्क का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह जाता है, बाकी बंद हो जाता है। इसकी एक मिसाल देता हूँ। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह के जो बाग था, अब तो हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी है, पहले बाग का पानी स्पेशल बनता था, बाग का पानी जो जिम्मेदार है उनके पता है, और बाग को बहुत पानी देते थे। और जहाँ बाग होता है, अब भी गवर्नमेंट का ला है, वहाँ हुकूमत सड़क नहीं बना सकती, वहाँ हुकूमत बाग को नहीं काटना, मकसद यह है। अंग्रेज एक कानून बना के गया था कि बाग जहाँ लगा दें वहाँ कॉलोनी नहीं बन सकती, वहाँ मरा आता है, रियायतें हैं। तो हमारे बाग का पानी बड़ा बना हुआ था, एक बड़ा, उसे मोगा कहते हैं, बड़ा पाइप लगा हुआ था, जो बड़ी बड़ी जमीनों को जितना पानी मिलता था उस बाग को उतना मिलता था। हमारे पड़ोस में मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के रिश्तेदार थे। एक दफा देखा तो पानी आया हुआ, अच्छा उसका कोई वक्त नहीं है, वो जिस वक्त चाहे नहर चलेगी तो पानी मुसलसल चलेगा, कोई वक्त नहीं है। अब भी वो मोगा है, उसका कोई वक्त नहीं है। जैसे कि आम जिम्मेदारों के इतने घंटे होते हैं, उसका कोई वक्त नहीं है। 24 आवर 24 घंटे पानी चल रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की, मसनूई पौधे लगा के बाग का पानी बनवाने पे ना बनवा सके। अब उन्होंने क्या किया, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने मुझे खुद बताया। एक दफा देखा तो बाग को गर्मी सख्त थी, पानी की अशद जरूरत थी। उस वक्त उनकी पानी की बारी भी थी, इनकी बारी तो मुसलसल चल रही थी। जब भी नहर आए तो नहर के आते ही बस पानी लगना शुरू हो जाता था। देखा कि पानी नहीं आ रहा, बहुत हैरान हो गए। मैं आपको इस्तिग़फ़ार की मिसाल दे रहा हूं, गौर से समझिएगा। नौकर को भगाया, उसको जाके देखा, उसने कहा जी मोगा बंद है। कैसे बंद हो सकता है? उसने कहा थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा। जाके देखा तो एक हांडी आके दी हुई थी, हांडी का मुंह होता ना ऐसे, पानी उसके अंदर यूं आ जाता, समझ गए? मोगे के आगे हांडी दी हुई थी, और हांडी के अंदर पानी आके उसको मजीद प्रेशर देके उसने बंद किया हुआ था। उन्होंने जो हांडी हटाई और वो मोगा जो है वो चलना शुरू हो गया। अच्छा वो हांडी थी हमारी अपनी, पानी इतना हो जाता था कि वो हांडी आगे दे देते थे, थी अपनी। फिर जिस वक्त पानी आता था नहर में, अक्सर आता था, कुछ महीने नहीं आता था, अक्सर आता था, अब भी वो अपनी औरतों को वहां नंगा करके बिठा के कपड़े धोने के लिए बिठा देते थे उसी जगह, क्योंकि पानी आएगा, इन्होंने हांडी हटानी है, हांडी अक्सर होती थी। अब हांडी हटाने के लिए ये बंदे कैसे आएंगे? जब बंदे आएंगे ही नहीं, क्योंकि औरतें बैठी हैं, कपड़े धो रही हैं, और वो बेचारी जिस हालत में बैठी हैं, स्पेशल उन औरतों की ड्यूटी लगती थी। रिस्क के दरवाजे जब बंद करने होते हैं, पानी के दरवाजे जब बंद करने होते हैं, ये चाले मैं आपको बता रहा हूं, ये अंदाज बता रहा हूं। अब हदीस मुबारक फिर सुनिए। वह जब इंसान की खताएं और गुनाह बढ़ जाते हैं तो रिस्क के दरवाजों के सामने ये गुनाह आ जाते हैं, और रिस्क या बंद हो जाता है या थोड़ा हो जाता है। और अब हदीस का अगला हिस्सा सुनिए, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा। फरमाया कि जब बंदा इस्तिग़फ़ार को अपने लिए लाज़िम करार देता है, तो ये इस्तिग़फ़ार उन गुनाहों का इज़ाला बन जाते हैं, उन गुनाहों को ख़त्म करने का ज़रिया बन जाते हैं, और रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। और जब रिस्क के दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह अताओं और बारिशों की और रहमतों की और करम की अपनी ख़ास नज़ूल और बारिश करता है, और अल्लाह इसके लिए वुसअत, आफ़ियत और बरकत के दरवाजे खोल देते हैं। आगे से हांडी हट जाती है। जब हांडी हट जाती है तो इतना चौड़ा मोगा, तो उसमें से पानी का फ्लो आता है, इतना पानी आता है कि सारा बाग ऐसे तरबतर हो जाता है, और उसका समर ठीक होता है, उस पौधों को यानी आम के दरख्तों को मतलूबा चीज पानी मिल जाता है। जिस वक्त इस्तिग़फ़ार आएगा वो हांडी हट जाएगी, जिसने पानी को बंद किया हुआ है, और जब पानी बंद किया हुआ है वो हांडी हट जाएगी, और फिर अल्लाह गैब से दरवाजे बरकत के, आफियत के, करम के खोलें।